हेलो, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है। मैं पायल आज आपको वृक्ष बारस की पूजा मैंने किस तरह से करी है वो बता रही हूँ। इसे गोद्वादशी बारस भी कहा जाता है। तो आइए पूजा शुरुआत करते हैं। इस व्रत को हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं और बाग बागने के बछड़े की भी पूजा की जाती है। और यहाँ पर मेरे पास विग्रह है तो मैं विग्रह पर पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह गाय मिल जाए वो ज़रूरी नहीं होती है। गाय और बछड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप उनकी पूजा कर, और नहीं मिल पाती है तो मेरी तरह इस तरह विग्रह पर कर सकते हैं। तो पहले मैंने हाथों में अक्षत लिए और माता गाय से कहा कि हमने आपका व्रत किया है, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिएगा और उसका खुशहाल जीवन प्राप्त करवाइएगा। इस दिन माताएं अपने पुत्र की खुशहाल ज़िंदगी के लिए और खुशहाल ज़िंदगी के लिए कामना करते हुए ये व्रत करती हैं। और जिनको पुत्र नहीं होता है वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं ये व्रत, और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और इस तरह से मैंने गाय माता को बछड़े समेत ये विग्रह हैं, मूर्ति हैं, इसको मैंने कांसे की थाली में बिठाया है। इसके बाद में मैंने उनको सुंदर सा स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद में मैं उनको जल में मैंने गंगा जल डाला है और यहाँ पर मैं उनको उनके स्थान पर बिठा दूँगी स्नान करवाने के बाद में। ये भाद्रव महीने में वृक्ष बारस आती हैं और इस दिन पूजा पाठ गाय माता का किया जाता है और बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाय माता को उचित स्थान पर बिठाते हुए सिंदूर का तिलक लगाया है और बछड़े को भी तिलक लगाया है। इसके बाद मैं हल्दी का तिलक लगा रही हूँ। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है और सारी माताओं को हल्दी कुमकुम अति प्रिय है। अब मैं उनको अक्षत अर्पण किए हैं। अक्षत अर्पण करने के बाद में मेरे पास ये छोटी सी माला है, मैं उनको अर्पण कर रही हूँ। आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मोली स्वरूप वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। बछड़े और गाय माता दोनों को मैं अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद में मैं सिंदूर से थोड़ा सा उनके पाँव में और उनके ऊपर चित्रण करूँगी। आपने अगर गांव में देखा हो तो गायों के ऊपर उनको सुंदर से चित्र से श्रृंगार किया जाता है, तो मैं इस तरह से उनका हल्का सा श्रृंगार कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं धूप दिखाऊंगी, धूप प्रज्वलित करूँगी और उनको धूप दिखाऊंगी और इसके बाद में दीप भी दिखाऊंगी। धूप और दीप दिखाकर हम पूजा करते हैं गाय माता की। और इसी के साथ आज पतवारी की भी पूजा की जाती है, अगर आपके यहाँ पतवारी बनाई जाती हैं तो यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी गाय खिलौने थी, वो भी मैंने रखी हैं। और इस दिन व्रत करने से महिलाओं जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना होती है तो उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, और जिनके कोई भी बच्चा नहीं होता है उन्हें भी बच्चे प्राप्त होते हैं। गाय माता की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो इस तरह से मैंने उनको धूप और दीप दिखाया है। धूप और दीप दिखाने के बाद में मैं उनको भोग अर्पण करूँगी। आज के दिन चाकू नहीं चलाया जाता है, जो व्रत करता है उसको चाकू चलाने की मनाही होती है। आप कटोरी से ग्लास से कट कर सकते हैं अगर कुछ बनाना है तो। और आज के दिन दूध का बनाया हुआ कुछ कोई भी भोग नहीं खाया जाता है, जैसे कि दही दूध गाय का बना हुआ नहीं खाया जाता है, भैंस का हम खा सकते हैं। अगर चाय भी पीनी है तो आप भैंस के दूध की पी सकते हैं, लेकिन व्रत में हो सके तो आप चाय ना पिएं। और इसी तरह से मैंने उनको घास अर्पण की है माता को, और उसके बाद में फूल अर्पण किए हैं। तो यहाँ पर बाजरी के आटे का ही व्रत छोड़ा जाता है, हमारे यहाँ ये रिवाज हैं। आपके यहाँ जो रिवाज हो आप वो पूर्ण करें। यहाँ पर मैंने उनको जो ये मैंने भिगो कर रखे थे काले चने चवले, वो मैं उनको अर्पण कर रही हूँ। बाजरी के आटे के बनाए हुए 2 लड्डू अर्पण कर रही हूँ। और यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू भी माता को मैं अर्पण करूँगी। और आज के दिन पुत्र को तिलक लगाया जाता है कुमकुम से, और अक्षत से तिलक लगाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है और उनकी लंबी आयु की मनोकामना करी जाती हैं और उनको सुरक्षा प्राप्ति के लिए माता से विनती करी जाती है। इसके बाद में
हम हल्की सी घंटी बजा देंगे और माता से विनती करेंगे। और इसके बाद में बच्च बारस की कहानी सुनी जाती है, साहूकार की कहानी सुनाई जाती है। इसमें बहुत ही सुंदर सी कहानी है और बहुत ही अच्छे से बताया गया है उस कहानी में। तो इस तरह से ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से बच्चे बारस की पूजा करी है। और पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना अंत में ज़रूर करें। और इसके बाद में यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का तिलक निकाला है। ऐसे ही हमें अपने बच्चों का तिलक निकालना चाहिए, भले वो लड़का हो या लड़की हो। मेरे तीनों बच्चे हैं, मैं तीनों का निकालती हूँ। इसी के साथ मैं लड्डू गोपाल जी का भी तिलक निकालती हूँ जब से हमारे घर लड्डू गोपाल जी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हमारे माधव लल्ला का तिलक निकाल रही हूँ। तो आज मैंने बहुत हल्की सी उनको ड्रेस पहनाई है, क्योंकि त्योहारों में बहुत हैवी श्रृंगार और बहुत हैवी पोशाक पहनकर हमारे माधव लल्ला बहुत ही हैवी सा फील कर रहे थे। तो इसलिए आज मैंने सुबह जल्दी स्नान करवाकर उनको हल्की सी ड्रेस पहनाई है और हल्का सा श्रृंगार किया है। और आज मैं इनको इस तरह से तिलक लगा रही हूँ और आरती कर रही हूँ। इसी तरह से हम अपने पुत्र और पुत्री का तिलक निकालकर उनको लड्डू का भोग लगाएंगे, जो हमने मोतीचूर के या फिर बूंदी के लड्डू मंगवाए हैं भोग में, उसका लड्डू खिलाकर उनकी शुभ कामना करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।